अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉरी आज मैम का लेक्चर नहीं है। मैम आज छुट्टी पे है तो मैडम की जगह आज मैंने लेक्चर लेना है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मैम का लेक्चर नहीं है, मेरा लेक्चर है। मैडम ने सीना छुट्टी पे है तो उनकी जगह मैंने लेक्चर लेना है। ठीक है, उन्हें मैंने रिप्लेसमेंट देनी है आज लेक्चर की। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करना है अभी? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है? ठीक है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेस एंड कॉपिंग। ठीक है, तो स्ट्रेस में हमने क्या पढ़ना है, हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमने सबसे पहले देखना है कि स्ट्रेस है क्या। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, जो चीज़ हमें स्ट्रेस देता है या जिस चीज़ की वजह से स्ट्रेस जो है वो इनिशिएट होता है, जिसको हम स्ट्रेसर कहते हैं। असल में स्ट्रेसर के नेचर कौन कौन से हैं, स्ट्रेस की कॉजेज़ क्या है। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस किन किन चीज़ों की वजह से आती है, और इसके अलावा उसका हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट क्या है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें जो है वो इंटॉलरेंस की तरफ लेके जाते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे सेल्फ कंट्रोल क्या है, सेल्फ मॉडिफिकेशन क्या है। ठीक है, और साथ साथ हम देखेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो किस तरह एक्ट करती है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह एक्ट करती है वो हमने देखने हैं साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। स्ट्रेस इज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट रिक्वायर योर बॉडी टू रिएक्ट एंड एडजस्ट इन रिस्पॉन्स। द बॉडी रिएक्ट टू दीज चेंजेस विद फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज जिसको, जो आपसे क्या डिमांड करती है, जो आपकी बॉडी से ये डिमांड करती है कि आप उसके रिस्पॉन्स में रिएक्ट करो और एडजस्ट हो जाओ। एनवायरनमेंट के अंदर वो चेंज जो कि आपकी बॉडी को रिएक्ट करने और एडजस्टमेंट का रिस्पॉन्स या डिमांड करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब बॉडी रिएक्ट कैसे करती है इन चेंजेस के खिलाफ, या इन चेंजेस के साथ जो है वो compete करने के लिए, या इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए बॉडी फिजिकली रिएक्ट करती है, मेंटली और इमोशनली रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, अब स्ट्रेस इज एक्सेसिव बर्निंग ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है कि स्ट्रेस क्या है? आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज है, अगर वो सारे जो है या एक्सेसिवली अगर वो बर्न हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि हम स्ट्रेस में है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस इज द वियर एंड टियर दैट लाइफ कॉजेज ऑन द बॉडी। लाइफ जो आपकी बॉडी के ऊपर वियर और टियर कॉज करती है, जो आपकी बॉडी के ऊपर वो टेंशन क्रिएट करती है, या जो आपकी बॉडी को टेंशन देती है, ये क्या है? ये स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस जो है ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन है। फिजिकली या साइकोलॉजिकली जब हम थक जाते हैं, ये क्या? ये स्ट्रेस है। आजकल जितनी भी डिजीज़ेज है, इनमें से 80% डिजीज़ेज जो है उनका ओरिजिन अगर देखा जाए तो मोस्टली स्ट्रेस के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया तो उनके लिए दोबारा से मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि आज हम जो है वो स्ट्रेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऐसा चेंज जो आपकी बॉडी से रिस्पॉन्स में रिएक्शन और एडजस्टमेंट मांगती हो, वो क्या है? वो स्ट्रेस है। ठीक है, अब आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है? आपकी बॉडी फिजिकली भी रिएक्ट करती है, मेंटली भी रिएक्ट करती है और इमोशनली भी रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्ट्रेस जो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिसोर्सेज अगर वो एक्सेसिवली बर्न हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, और द नेक्स्ट वन इज शीला
बुक में क्या लिखा हुआ है, शीला में ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेस जो है, लाइफ जो आपकी बॉडी के ऊपर वियर और टियर कॉज करती है, वो क्या है, वो असल में स्ट्रेस है। ठीक है, एटकिंसन ने क्या कहा था, एटकिंसन ने कहा था कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेन है, जो थकावट है, वो क्या है, वो असल में स्ट्रेस है। अगर आजकल देखा जाए तो 80% जितने भी मॉडर्न डिजीजेज है, उनका ओरिजिन जो है वो मेनली अक्सर स्ट्रेस से होता है। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, स्ट्रेस असल में है क्या, एक जनरल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए स्ट्रेस है वो आपके लिए भी स्ट्रेसफुल होगा, या जो चीज़ आपके लिए स्ट्रेसफुल है वो मेरे लिए भी स्ट्रेसफुल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें चेंज होती रहती है। ठीक है, एक बंदा जो है उसके लिए एक सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन दूसरी बंदे के लिए वो सिचुएशन जो है वो स्ट्रेसफुल होगा। आप लोगों की क्लास में काफ़ी सारी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पब्लिक स्पीकिंग उनके लिए एक स्केरी एक्टिविटी होगी। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग से वो डरेंगे, स्टेज पे आने से डरेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन अगर ये चीज़ें स्टूडेंट्स को मोस्टली अक्सर इशू होता है, ठीक है, कि पब्लिक में बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन में बोलना, ठीक है, एक बड़े हॉल में बोलना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन टीचर्स को या टीचर्स के लिए या एक्टर्स के लिए ये दिन रोज़मर्रे का काम है। ठीक है, वो लोग रोज़ ये काम करते हैं और इन्जॉयबल एक्सपीरियंस है उनके लिए। इसके अलावा मैरिज, बच्चों का होना, चिल्ड्रन, एयरप्लेन्स, स्नैक्स, न्यू जॉब, न्यू स्कूल, घर छोड़ना, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लिए स्ट्रेसर्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें किसी न किसी हद तक जो है वो हमें स्ट्रेस में मुब्तला करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ एक बंदे के लिए स्ट्रेस हो तो दूसरे बंदे के लिए भी वही चीज़ स्ट्रेस होगा या स्ट्रेसर होगा। ठीक है, अगर एक ये हो सकता है कि एक बंदे के लिए एक चीज़ जो है वो स्ट्रेसर हो, लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो। पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं, तो जब भी हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस आता है, ठीक है, जब भी हमारे अंदर जो है हम कॉग्निटिवली स्ट्रेस को अप्रेस करते हैं, कॉग्निटिवली हम स्ट्रेसर को अप्रेस करते हैं। कॉग्निटिवली अप्रेजल का मतलब ये है कि हम जो है उसे एक पर्सनली जो हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं, पर्सनली हम उस चीज़ को रिसीव करती है कि हाँ ये चीज़ जो है ये थ्रेटनिंग है मेरे लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी कोई स्ट्रेसर आता है तो हमारी बॉडी जो है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो है वो एक्टिवेट कर देता है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, तीन चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये तीन चीज़ें जो है ये एक्टिवेट हो जाती है, इनका एक्सिस, इनका कनेक्शन जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब जब ये कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है तो रिनल सिस्टम या एड्रिनल ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करती है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कैटेकोलामीन्स रिलीज कर देती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज कर लेती है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज कर लेती है। ठीक है, और ये जो हमारा रिस्पॉन्स है या जो हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है सर, एवरीबॉडी फेस सम स्ट्रेस ऑन स्टैंडिंग एंड स्पीकिंग इन people, but the thing is having the ability to overcome the stress upon, isn't it sir? कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन जब आपके रोज़मर्रा का काम होता है ना, एक काम है वो रोज़मर्रा का काम है आपको, फॉर एग्जांपल जिस तरह एक्टर्स हैं, ठीक है, अब एक्टर्स, आपको क्या लगता है कि एक्टर्स रोज़ उस चीज़ को ओवरकम करते हैं? नहीं, वो रोज़ उस चीज़ को ओवरकम नहीं करते, उन्हें आदत हो गई है, उनके लिए वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उनका काम ही यही है। ठीक है, जब एक चीज़ आपका काम बन जाता है ना, उस चीज़ से फिर आपको स्ट्रेस कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को डर लगता है फ्लाइट पे, मतलब एरोप्लेन में। ठीक है, अब जो पायलट है, पायलट को भी रोज़ डर लगता है? नहीं लगता, क्योंकि उनका काम यही है। ठीक है, जिस तरह कुछ लोगों को बाइक पे ओवर स्पीडिंग से डर लगता है, अब जो बंदा रोज़ ओवर स्पीडिंग करता है उसे तो डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक चीज़ अगर एक बंदे के लिए स्ट्रेसर है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वो स्ट्रेसर होगा। ठीक है, ओके। पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ रहे थे, पैथोफिजियोलॉजी की समझ आ गई। जब भी कोई स्ट्रेसर आता है हमारी बॉडी के ऊपर, तो हमारी बॉडी जो है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और वो एक्सिस या वो सिस्टम क्या करती है, वो मुख्तलिफ हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करती है, और इन हार्मोन्स रिलीज को या इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इस मैकेनिज्म को हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लो साइड पे, ये पिक्चर के साइड पे पॉसिबल बिहेवियर या रिस्पॉन्सेस।
ठीक है। जब भी कोई स्ट्रेसर आता है तो आपके अंदर कौन कौन सी बिहेवियर्स या कौन कौन से रिस्पॉन्सेज जो नॉर्मल लोगों के अंदर आते हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं? एनजाइटी, फियर, इसके अलावा मेंटल एक्टिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिस्निया, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। गैस्ट्रिक इरिटेशन, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम के दिनों में, खुसूसन यूएचएस के दिनों में, उनको डायरिया हो जाता है, उनको गैस्ट्रो हो जाता है। अभी किस चीज़ की वजह से होता है? स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। कुछ लोग जो है वो जब भी, अगर हमें जो है कभी डर लगता है तो डर के मारे जो है लोगों की जो है वो सांस इंक्रीज होता है, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मसल टेंशन जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। डायफ्रोसिस होता है, रेस्टलेसनेस में बंदा चला जाता है, एजुटेशन होती है, ठीक। अब इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्रीज हो रही है? एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। साथ साथ जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉनिफ्रिप्रिन भी जी वो रिलीज हो रही है, ठीक है। जो ये कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन वगैरह ये रिलीज होती है तो उनकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सीरम ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। द नेक्स्ट वन इज नॉरएपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन की अगर हम बात करें तो हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है, साथ में प्यूपल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। और पेल्पिटेशन और एंजाइना की चांसेस होते हैं इसमें। फिर हम सोर्सेज की तरफ आते हैं तो मुख्तलिफ सोर्सेज है, लेकिन उनको हमने ब्रॉडली 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकती है लेकिन उनको हमने सिर्फ और सिर्फ मेन 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया है, ठीक है। अब वो 4 क्लासेस जो है वो क्या है? 4 क्लासेस कौन कौन से हैं? 4 क्लासेस में जो है एक जो है वो क्या है? वो इंटरनल स्ट्रेसर। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, ठीक है। अब कुछ डेवलपमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं, कुछ जो है वो सिचुएशनल स्ट्रेसर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रेसर कौन कौन से? इंटरनल स्ट्रेसर्स वो है जो कि आपके अंदर के स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है। दे ओरिजिनेट विद इन अ पर्सन, वो आपके बॉडी के अंदर, वो आपकी खुद की तैयार करदा चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है, आप जो है वो डिप्रेस हो, आपकी कुछ फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या है? वो इंटरनल स्ट्रेसर्स है। एक होता है इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रेसर। एक्सटर्नल स्ट्रेसेस क्या है? इट ओरिजिनेट आउटसाइड द इंडिविजुअल, या आपकी बॉडी आपकी ज़ात से बाहर जो है ओरिजिनेट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट हो रही हो, फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेसर जो है वो एक्सटर्नल है, ठीक है, लेकिन आपको टेंशन वो पूरा टेंशन देता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल स्ट्रेसर। अब डेवलपमेंटल स्ट्रेसर क्या है? इट अकर एट प्रिडिक्टेबल टाइम थ्रू आउट इन इंडिविजुअल लाइफ। ये जो डेवलपमेंटल स्ट्रेसर्स है ना, ये प्रिडिक्टेबल स्ट्रेसर्स होते हैं। प्रिडिक्टेबल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो फर्स्ट पहले जो है वो आप स्कूल में हो, स्कूल से जो है आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज से जो है वो आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, ठीक है। मैरिज, फिर उसके बाद बच्चे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जॉब वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल स्ट्रेसर आपके लाइफ के साथ साथ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह पहले जो है वो आप स्कूल जा रहे थे, ठीक है, बच्चा था छोटा सा, फिर वो आगे जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके लाइफ में और स्ट्रेसर होंगे, फिर और बड़ा हो गया, उसके लाइफ में और स्ट्रेसर होंगे। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ साथ जो स्ट्रेसर्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल स्ट्रेसर्स। एंड द लास्ट वन इज सिचुएशनल स्ट्रेसर्स। सिचुएशनल स्ट्रेसर क्या है? ये अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। ये कभी भी आपकी लाइफ में आ सकती है, कभी भी आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं। जिस तरह जो है वो फैमिली मेम्बर किसी की डेथ हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है किसी का, मैरिज है, मैरिज को हम कुछ हद तक जो है वो प्रिडिक्टेबल भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है, ठीक है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल अगर आ जाए तो ये आपकी लाइफ में जो है वो स्ट्रेस कॉज करेगी। ओके, अब आप सारे जो है, हम क्या है? हम नर्सेज हैं, ठीक है। अब नर्सेज ने क्या करना है? सर इंटरनल स्ट्रेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती है? नहीं, अगर एक्सटर्नल की वजह से अफरासी, आप अगर एक्सटर्नल की वजह से हो रही है ना तो वो एक्सटर्नल स्ट्रेसर में हम उसे काउंट करेंगे, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट की वजह से हो रही हैं तो हम उनको एक्सटर्नल में ही काउंट करेंगे,
ठीक है। सोर्सेज ऑफ क्लिनिकल स्ट्रेसर, आप लोग जो है वो सारे क्लिनिकल एरिया में जाते हो, ठीक है, क्लिनिकल एरिया में आप लोग काम करते हो। अब जो लोग आईसीयूज में होंगे, ठीक है, आईसीयू में अगर कोई बंदा काम करे, या फॉर एग्जांपल आप किसी और जनरल वार्ड में काम कर रहे हो, आप सोचो कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो कि क्लिनिकल एरिया के अंदर आपके लिए एज अ स्ट्रेसर जो है वो रोल प्ले करता है, या पेशेंट के लिए कौन कौन से स्ट्रेसर्स हैं। तो जब भी पेशेंट आता है ना, तो सबसे मेन स्ट्रेसर और मेजर स्ट्रेसर जो पेशेंट के लिए होता है वो है अनसर्टिनिटी। पेशेंट को और फैमिली को ये पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, वो अनसर्टन होता है अपनी कंडीशन के बारे में। तो जो मेन स्ट्रेसर है पेशेंट के लिए वो क्या, वो सबसे पहले है अनसर्टिनिटी। वो अनसर्टन होता है, उसे पता नहीं होता, वो क्लियर नहीं होता कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं मेरी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए क्या है, सबसे फर्स्ट जो है वो अनसर्टिनिटी। द नेक्स्ट वन इज़ फियर। फियर किसी भी चीज़ का हो सकता है, मेरी डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस ना करें, मेरी कंडीशन और ख़राब ना हो जाए, ठीक है, या मुझे इंजेक्शन से डर लग रहा है, मुझे, मैं वार्ड में हूँ, मैं इधर उधर देख के बाकी पेशेंट्स को देख के मुझे डर लग रहा है, उनको जो है वो ट्यूब्स लगी है, लोगों को जो है वो कैथेटर्स लगे हैं, ठीक है, मुझे डर लग रहा है कि मुझे कहीं कैथेटर वगैरह ना लग जाए। अनीसा अकरम, टीम लीडर का स्ट्रेस भी बहुत होता है सर हमारे लिए। ठीक है, ठीक है, नहीं, टीम लीडर के अलावा भी कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप खुद टीम लीडर हो, तो फिर आपके लिए टीम लीडर का स्ट्रेस तो नहीं होगा ना। अब क्लिनिकल पे रोल कॉल लगवाना भी स्ट्रेस होता है। क्लिनिकल पे रोल कॉल लगवाना उनके लिए स्ट्रेसफुल है जो लोग बंक मारते हैं। अगर आप बंक मारते हो तो आपके लिए रोल कॉल लगवाना वाकई में स्ट्रेसफुल है फिर, ठीक है। ओके, जोक्स अपार्ट, टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। उसके लिए इसके अलावा पेन, ठीक है, पेशेंट के साथ जो है, पेशेंट जब भी आपके पास आते हैं तो पेशेंट ये तो नहीं है कि आ गया और लेट गया बस बात खत्म। आपने उसके ऊपर कुछ इंटरवेंशंस करनी है, आपने जो है उसे मेडिसिन देनी है, आईवी पास करनी है, वाइटल्स लेनी है। तो इन सब चीज़ों में जो है उन्हें आप कहीं ना कहीं जो है वो आप उसे पेन देते हो, ठीक है। तो उस पेन, वो पेन जो है वो भी उसके लिए स्ट्रेसफुल है, एक फिजिकल स्ट्रेस है वो, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट, पेशेंट अगर, आप खुदा न खास्ता कोई पेशेंट जो है वो जनरल वार्ड में आता है, ठीक है, जनरल वार्ड में अगर पेशेंट आता है उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, कंडीशन ख़राब होने के बाद अगर वो कहीं और शिफ्ट होता है, किसी और यूनिट में जाता है, आईसीयू में जाता है, सीसीयू में जाता है, किसी क्रिटिकल एरिया में जाता है, तो मेन चीज़ जो है ना कॉस्ट, कॉस्ट उनके लिए एक मेजर स्ट्रेसर होता है कि हमारे पैसे कितने लगेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ नॉलेज। पेशेंट्स के पास अक्सर नॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो लैक ऑफ नॉलेज जो है वो क्या है, वो मेजर स्ट्रेसर है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज जो है वो मेजर स्ट्रेसर है उनके लिए, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि मेरे डिजीज़, अपनी डिजीज, सबसे पहले तो उन्हें अपने डिजीज़ कोर्स के बारे में पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। द नेक्स्ट वन, उन्हें ये पता नहीं होता कि मुझे जो है वो कौन डील कर रहा है, डॉक्टर, उस डॉक्टर की टीम में कौन कौन है, ठीक है। ये जो लोग हैं जो मुझे रोज़ केयर देते हैं, ठीक है, नर्सिस जितने भी है, स्टाफ जितना भी है, ठीक है, उनके बारे में लैक ऑफ नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्ट्रेसफुल है उसके लिए। रिस्क फॉर हार्म, उसे ये डर होता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में आ गया और उसकी वजह से मुझे और नुकसान जो है उठाना पड़े। एंड द नेक्स्ट वन इज अननोन रिसोर्सेज। अननोन रिसोर्सेज क्या है, अननोन रिसोर्सेज ये है, उसे ये पता नहीं होता, बस उधर से कोई बंदा आया, ठीक है, उसने फाइल चेक किया, फाइल चेक करने के बाद उसे मेडिसिन लगाई या और ऑर्डर किया कि इसको ये लगा लो और चला गया। न उसने ये कहा कि मैं कौन हूँ, न उसने ये कहा कि मैं ये इस काम के लिए आया हूँ, ठीक है। मोस्टली लोग, ये गलत है लेकिन मोस्टली लोग इस तरह करते हैं, ठीक है। हम में से भी मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, हम कहते हैं यार एक एक पेशेंट को अगर मैं सब कुछ बताऊँ तो मैं काम कैसे करूँगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, आ जाते हैं, ठीक है, फाइल देख लेते हैं, ठीक है, इंजेक्शन फिल किया, इंजेक्शन लगा दिया और नेक्स्ट, ठीक है। तो ये अननोन रिसोर्सेज जो ये उनके लिए क्या है, ये उनके लिए स्ट्रेसफुल है। अब एज अ नर्स हमारे लिए कौन कौन से स्ट्रेस है, ठीक है। एज अ नर्स हमारे लिए कौन कौन से स्ट्रेसर्स हैं क्लिनिकल एरिया पे। आप एक पेशेंट पे काम कर रहे हो, आपका पेशेंट है, फॉर एग्जांपल आप आईसीयू में काम कर रहे हो, ओके, आवाज़ कट रही है, अब आवाज़ ठीक है।
एमन राहत कह रही है कि आवाज़ कट रही है आपकी। आवाज़ ठीक है अब? चलो, अब इस अगर आप क्रिटिकल एरिया में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका एक पेशेंट है, रोज़ आप उस पेशेंट को देख रहे हो, अगर वो पेशेंट नेगेटिविटी की तरफ जाएगा और उस पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव होने के बजाय जो है वो और ख़राब हो रही है, और बिगड़ रही है। आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है। अच्छा, कुछ बच्चों को इशू आ रहा है, वॉइस इशू, ठीक है, तो जिनको वॉइस इशू है वो एक दफ़ा अपना नेट चेक कर लें। अगर मेरी तरफ से इशू हुआ तो, अगर मेरी तरफ से इशू होता तो सबको होता, लेकिन अगर बाकी बच्चों को आवाज़ ठीक आ रही है तो इसका मतलब ये कि कुछ ही बच्चों को इशू है, तो वो अपना नेट चेक कर ले, ठीक है। ओके, अब आपका पेशेंट है, आपका पेशेंट जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उसकी नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो पुअर पेशेंट आउटकम जो है वो हमारे लिए एक स्ट्रेसर है। द नेक्स्ट वन इज रिस्क ऑफ मेकिंग एन एरर। आपने एक काम, अक्सर जो है वो हमारे पास कुछ या प्रोटोकॉल पेशेंट आ जाता है, या वैसे भी एक डर होता है कि ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से किसी पेशेंट को कोई नुकसान पहुंच जाए। तो ये जो मेकिंग एरर का रिस्क है ना, ये भी हमारे लिए एक स्ट्रेसर है। द नेक्स्ट वन इज अनफेमिलियर सिचुएशंस। कभी कभार हमें ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल अनफेमिलियर होती है, हमें पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है। आपको बस एक कॉल आ जाती है, आप वार्ड में काम कर रहे हो, आपको बस सुपरवाइजर की कॉल आ जाती है, जी किधर हो, जी कौन है, आप अपना नाम बताते हो, अच्छा ठीक है, पेशेंट्स कितने हैं, आप बताते हो इतने पेशेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे काम तो इतना ज़्यादा नहीं है, आप प्लानिंग वार्ड में चले जाओ। अब जब आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना, अब दूसरी जगह पे ज़रूरी नहीं है, अब दूसरी जगह पे अब ये नहीं है कि आपने कभी काम किया नहीं, लेकिन आपका एडजस्टमेंट अपने एरिया के साथ है, तो उसके साथ फेमिलियर होने में काफ़ी टाइम लगता है। जो अनफेमिलियर सिचुएशन हमारे लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव वर्कलोड। कभी कभार एक एक नर्स के पास, एक एक स्टाफ के पास 20-20, 10-10 पेशेंट्स होते हैं। अब 10-10, 20-20 पेशेंट्स को डील करना, एक्सेसिव वर्कलोड जो है, ये भी हमारे लिए एक मेजर स्ट्रेसर है। इन द नेक्स्ट वन इन एडुकेट रिसोर्सेज। ये जो आजकल, जब कोरोना न्यू स्टार्ट हुआ, जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो लोग जो है वो, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सारी इश्यूज आ रहे थे, स्टाफ जो है वो रोड पे आ रहे थे, ठीक है, डॉक्टर्स जो है वो रोड पे आ रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि हमें जो है वो पहले इक्विपमेंट्स दे दो, पहले जो है वो हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दे दो, तभी हम काम करेंगे। तो जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते ना, ये भी हमारे लिए एक मेजर स्ट्रेस है। आप वार्ड में जाते हो, ठीक है, आपका टीम लीडर आपको कहता है कि नहीं हमारे पास जो है वो ग्लव्स कम है, ठीक है, तो आपने एक ही ग्लव्स यूज़ करके काम करना है, या हमारे पास मास्क नहीं है, ठीक है, या हमारे पास सैनिटाइजर्स नहीं है, ठीक है, या अगर आप ड्रेसिंग वगैरह करवा रहे हो, ठीक है, असिस्ट करा रही हो कि कोई प्रोसीजर वगैरह, और आपको कोई कहता है कि आपके हमारे पास एप्रन नहीं है, ठीक है, आई शील्ड नहीं है, ठीक है, तो अगर आपको अपनी ही चीज़ें पूरी नहीं मिल रही, अपनी ही प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें नहीं मिल रही, तो आप जो है वो आप काम कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, स्ट्रेसफुल है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके, अब हम बार बार कह रहे हैं स्ट्रेसर 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 स्ट्रेसर, व्हाट इज स्ट्रेसर। माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम बार बार कह रहे हैं स्ट्रेसर है स्ट्रेसर है, स्ट्रेसर है क्या असल में। स्ट्रेसर वो चीज़, वो इवेंट जो कि आपकी बॉडी के ऊपर फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिमांड जो है वो प्रोड्यूस करता है, आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिमांड जो वो इरेज करता है, वो क्या है, वो असल में स्ट्रेसर है। जो चीज़ आपको स्ट्रेस कॉज करता है ना, वो क्या है, वो स्ट्रेसर है। सिचुएशन है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई रिलेशन है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है, लेकिन अगर आपकी फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल सेल्फ को ट्रॉमा देता है, नुकसान देता है, तो वो क्या है, वो स्ट्रेसर है आपके लिए। वो कोई सिचुएशन हो सकता है, वो कोई एक्टिविटी हो सकती है, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, स्ट्रेसर की हम टाइप्स देखते हैं या नेचर अगर देखें तो 4 तरह की मेन स्ट्रेसर्स आते हैं। थ्रेट, फ्रस्ट्रेशन, फिर तो सभी स्ट्रेस में फिर रही है आजकल से, तो वैसे अगर देखा जाए तो फातिमा आप सही भी कह रही हो, हर बंदा किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस लेके बैठा है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल चलो हम एक नॉर्मल सिचुएशन ले लेते हैं एग्जांपल में। नॉर्मल सिचुएशन एग्जांपल में ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह लेकिन देखो, स्ट्रेस लेना और स्ट्रेस का होना दोनों डिफरेंट चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल है लेकिन आप उसको अच्छी तरह हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। तो उसको हैंडल करना, खुद को कंट्रोल करना, स्ट्रेस को टॉलरेट करना, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस की बात करें कि हर बंदा आजकल स्ट्रेस में रहता है, तो ये सही है, ठीक है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई चीज़ स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल है। फॉर एग्जांपल हम इधर जो है वो लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए ये स्ट्रेसफुल होगा कि अच्छा आज मेरी 3 लेक्चर है, आज मेरी 4 लेक्चर है, 4 लेक्चर्स मैंने तैयार करने हैं, 4 लेक्चर्स की मैंने पीपीटी बनानी है, ठीक है। उन 4 लेक्चर्स को मैंने फिर प्रेजेंट करना है, ठीक है, स्टूडेंट्स को समझाना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो मेरे लिए एक स्ट्रेसफुल है। आपके अच्छा फिर उसके बाद मैंने जाके बाकी अपने बाकी काम करने हैं, ठीक है। मैंने खाना खाना है, मैंने जो है वो कपड़े वो सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके लिए स्ट्रेसफुल है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपके लिए भी स्ट्रेसफुल है। सुबह सुबह उठो, ठीक है, सुबह सवेरे उठो, घर में भी हो, ठीक है, फिर भी सुबह सवेरे उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो, जल्दी से जो है वो नेट कनेक्शन चेक कर लो, मोबाइल चेक कर लो, मोबाइल में चार्ज है कि नहीं है, नेट कनेक्शन ठीक आ रहा है कि नहीं है, नेट की स्पीड ठीक है कि नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। उसके अलावा जो है मैंने लेक्चर लेना है, लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए भी स्ट्रेसफुल है। ऊपर से घर में भी काफ़ी सारे काम होंगे आप लोगों की। आप इधर लेक्चर ले रहे हो, उधर से घर में कोई बुला रहा है, इधर आ जाओ, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैं लड़कों का एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे बॉयज़, ठीक है, जो कि क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, ठीक है। या बॉयज़ है, अफरासी, आप ये सारे लड़के जो कि क्रिकेट के बड़ी शौकीन है, ठीक है, क्रिकेट अच्छे प्लेयर्स हैं। अब ये लोग फॉर एग्जांपल, अब ये लोग यहाँ पे काम कर, या ये लोग यहाँ पे लेक्चर ले रही है, ठीक है, और उनके दोस्त साथ जो है वो खेल रहे हैं, तो इनके लिए वो स्ट्रेसफुल नहीं है क्या? इनके लिए स्ट्रेसफुल है वो, ठीक है। तो चीज़ें आजकल स्ट्रेस अगर हम देखें तो हर चीज़ में स्ट्रेस है हमारे लिए, ठीक है। अब उस चीज़ को हम टैकल कैसे करते हैं, उस चीज़ को हमने उस चीज़ को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, उस चीज़ को टॉलरेट कैसे करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और वैसे आजकल तो हमारे लिए ये भी स्ट्रेस है जब आपके मोबाइल में चार्ज ना हो और लाइट चली जाए, ओ हो, इससे बड़ा स्ट्रेस कोई और हो सकता है? या रात को अगर आप सो रहे हो, ठीक है, रात को आपकी ना आँख खुली और आपने इधर उधर हाथ मारा अपने मोबाइल के लिए और आपका मोबाइल ना मिले, बंदे को तो मिनी हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। कभी एक्सपीरियंस किया है किसी ने? रात को जब आपकी अचानक आँख खुले और आप इधर उधर हाथ मारो मोबाइल लेने के लिए कि मोबाइल मिल जाए मुझे कहीं, और आपको मोबाइल ना मिले, ओहो, क्या होता है फिर? सच में उस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे मिनी हार्ट अटैक आ गया। देखिए, तो हर चीज़ हमारे लिए स्ट्रेसफुल है, ठीक है। तो उस चीज़ को टैकल कैसे करना है, वो मेन चीज़ है। और आजकल जब इंटरनेट ना चल रहा हो, या इंटरनेट अचानक जो है आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ कर रहे हो और अचानक जो है इंटरनेट चला जाए, नेट कनेक्शन में एरर एरर आ जाए, ठीक है, आपका वाईफाई ना चले, लाइट चली जाए, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, स्ट्रेसफुल है, ठीक है। तो अब टॉपिक की तरफ आते हैं। नहीं, इस तरह ही है, इसी तरह ही है, ठीक है। ये हमारे एक टीचर होते थे, वो अक्सर ये कहते थे कि मोबाइल, रात को जब आपकी आँख खुलती है और ये मोबाइल आपको ना मिले, इससे बड़ा मिनी हार्ट अटैक मैंने आज तक नहीं देखा, वो अक्सर ये कहते थे। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर मैं मोबाइल पकड़ लें, ठीक है, तो ठीक है, हर एक इंसान के लिए अलग अलग स्ट्रेसर्स हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि लेट रिप्लाईज जो है वो भी स्ट्रेसर है, शायद हो। सर वो शादीशुदा होंगे, कौन शादीशुदा होंगे? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बंदा शादीशुदा हो तो उसका मोबाइल अगर गुम जाए तो उसे दुख होगा। वैसे भी बंदे को दुख होता है, अगर आपका कहीं मोबाइल गुम जाए तो आपको दुख नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा। नहीं नहीं, वो शादीशुदा नहीं है, सर शादीशुदा नहीं है। नहीं नहीं, सर शादीशुदा नहीं है, वैसे कहते थे अक्सर मजाक मजाक में, ठीक है। चले, ओके, अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स, स्ट्रेसर कौन कौन से किस्म के होते हैं? तो थ्रेट्स है, फ्रस्ट्रेशन है,
प्रेशर्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्रेट असल में क्या है। अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट पेन, injury, damage, or other hostile action on someone in retribution for something done or not done. A person or thing likely to cause damage or danger. थ्रेट क्या है? असल में धमकी है। थ्रेट क्या है? धमकी है। वो स्टेटमेंट जिसमें कोई आपको कहे कि मैं आपको मैं आपके खिलाफ जो है कोई एक्शन ले लूँगा, आपको पेन दे दूँगा, या आपको इंजर्ड करना चाहता हूँ, या आपको इंजर्ड कर लूँगा, या आपको कोई चीज़ जो है वो डैमेज करने की धमकी दे। तो असल में थ्रेट जो है ये क्या है? ये वो स्टेटमेंट है, ये वो स्टेटमेंट जिसमें आप किसी चीज़ की धमकी देते हो, किसी हॉस्टाइल एक्शन की धमकी देते हो किसी के ऊपर, ठीक है, या कोई हॉस्टाइल एक्शन कर लेते हो, ठीक है। आपने जो है आपका छोटा भाई या आपका छोटा भाई बहन जो है आपके पास बैठा है, ठीक है, और आपने जो है वो सिर्फ थप्पड़ मारा नहीं, लेकिन सिर्फ एक इशारा किया, ठीक है, ये भी थ्रेट है, ठीक है। या आपने जो है वो कोई चीज़ उठाई, उसकी तरफ फेंकने का इशारा किया, उसको मारने का इशारा किया, तो ये क्या है? ये थ्रेट है, ठीक है। चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो जो है वो वर्बल है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एक्शन करते हो, कोई स्टेटमेंट देते हो, तो वो चीज़ें सारी क्या है? वो थ्रेट्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रस्ट्रेशन. Frustration is the emotional state that a person experiences when need, wants, and desire are not readily available or are not attainable. This emotion is easily seen in young children. For instance, when they see a toy they can't have and then cry and fuss. फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन वो इमोशनल स्टेट है, ये बंदा कब एक्सपीरियंस करता है? ये बंदा तब एक्सपीरियंस करता है जब आपकी नीड्स, आपके वांट्स, आपके डिजायर्स पूरी ना हो, ठीक है। जब डिजायर्स आपके लिए जो है वो अटेनेबल ना हो, तो आप ऐसे इमोशनल स्टेट में जाते हो जिसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। मोस्टली जो ये छोटे बच्चों में देखा जाता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा छोटे बहन भाइयों को, ठीक है, जब वो किसी टॉय के लिए जब वो जिद करते हैं, ठीक है, एक ऐसे टॉय जो उनके पास नहीं है, जो टॉय उनके पास है वो उनके लिए वो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है, उसके लिए वो फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उसके लिए वो रोती नहीं है, अगर बशर्ते कि अगर वो टॉय न्यू ना हो, ठीक है। तो जब बच्चों के पास कोई टॉय नहीं होती, ठीक है, अगर वो बाहर किसी और बच्चे के पास कोई टॉय देखते हैं, ठीक है, या किसी दुकान पे देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो जिद करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे पास हो। अगर उसे ना मिले फातिमा का क्वेश्चन है सर हाउ टू कोप दिस फ्रस्ट्रेशन। फातिमा वो आगे कोपिंग में हम पढ़ेंगे कि हमने किस किस तरह जो है उन चीज़ों को कोप करना है, ठीक है, कोपिंग हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो उसी टाइम जो वो फर्स्ट क्रिएट करते हैं, वो उसी टाइम जो वो जिद लगा देती है, ठीक है, वो रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है। अब दो तरह की चीज़ें फ्रस्ट्रेशन के अंदर, एक्सटर्नल ब्लॉकेज और इंटरनल ब्लॉकेज, ठीक है। For example, a nurse want to give time for higher study but job timing doesn't allow him or her, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है एज अ नर्स आप जो है वो जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रेजुएट हो गई हो, ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं आगे जो है वो पढूं, आगे मैं स्टडीज़ करूं, लेकिन स्टडीज़ के लिए आपका इंस्टीट्यूशन आपको अलाउ नहीं कर रहा। आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी ड्यूटीज़ ऐसी लगाते हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ टाइमिंग ऐसे सेट करता है कि आप जो है वो आगे ना पढ़ो। जिस तरह हमारे साथ हुआ था, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। हम इंटर्न्स थे, इंटर्नशिप में गई, हमारी टाइमिंग ऐसी सेट हुई थी कि एक दिन हमें मॉर्निंग पे जाना होता था, एक दिन इवनिंग पे, एक दिन नाइट पे। तो हम में से कोई भी नहीं पढ़ा, हम में से किसी ने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ब्लॉकेज है। एक्सटर्नल किसी चीज़ की वजह से एक्सटर्नली जो है वो आपकी विश जो है वो ब्लॉक हो रही है, एक्सटर्नली जो है वो आपके डिज़ायर्स जो है वो ब्लॉक किए जाते हैं, और उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट होते हो। ये पिक्चर को देखिए ज़रा, पिक्चर में क्या हुआ है? वो जो लेडी है वो मेरे ख्याल में वो लैपटॉप पे वो कुछ काम कर रही है, वो नहीं हो रहा, या ठीक है, या टाइमिंग जो टाइम आउट हुआ है, वो क्या कर रही है? वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंटरनल ब्लॉकेज। अब इंटरनल ब्लॉकेज क्या है? द सेंसिटिविटी ऑफ नर्स स्टाफ आर वर्किंग विथ पेशेंट। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। आप में से कौन कौन है जो पेशेंट को तकलीफ में नहीं देख सकता? किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं
क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो पेशेंट को भी तकलीफ में देते हैं, वो खुद रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंटरनल ब्लॉकेज है आपका। इंटरनली आप अपनी विशेस को ब्लॉक कर, आपकी विशेस क्या है कि मैं पेशेंट को सर्व करूं, मैं पेशेंट को केयर दूं, मैं पेशेंट को ट्रीट करूं, लेकिन आप इतनी सेंसिटिव हो कि आप पेशेंट को देखते हो तो आपसे कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, आप खुद जो है वो रोना शुरू कर देते हो। जिस तरह ये फातिमा कह रही है कि मैं बच्चों को नहीं देख सकती, एडल्ट की केयर है। अब फातिमा फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी लगी है कहाँ पे, नर्सरी में या पीड्स में, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मैं नर्सरी की एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। नर्सरी में जो है वो उनकी एज जो है ये 2-3 घंटे एज होती है उनकी, पेशेंट जब आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 दिन के बच्चे होते हैं। उनको आईवी पास करना, उनको एनजी पास करना, उनको मेडिसिन देना, उनको वेंट पे डालना, उनका सीपीआर करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो आप खुद इतने सेंसिटिव हो तो क्या आप उन पे काम नहीं कर सकते? अब आपका विश तो ये है, आप तो इसीलिए गए हो ना, आप हॉस्पिटल में क्यों गए हो? काम के लिए गए हो। आप गए हो कि मैंने आज ड्यूटी करनी है। ठीक है, लेकिन आप इतने सेंसिटिव हो, आप काम वहाँ पे कर ही नहीं सकते। ठीक है, जिस तरह फातिमा ने अपना एग्जाम्पल शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बल्कि कि आई हैड एन एक्सीडेंट एंड आई स्टार्ट वीपिंग एट द वार्ड। ठीक है, हो जाता है कुछ लोगों के साथ, स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग में जब आपके सामने, अभी तो चलो, स्टार्टिंग में जब आपके सामने आपके पेशेंट की डेथ होती है, आपको बहुत बुरा फील होता है। मैं लिटरली आप लोगों को अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं था तब फाइनल ईयर में, मैं एक वार्ड में ड्यूटी कर रहा था, मेल मेडिकल वार्ड में मैं ड्यूटी कर रहा था। मैं मेल मेडिकल वार्ड में ड्यूटी पे था। एक पेशेंट था, बहुत ज़्यादा सीरियस था, और हम सीपीआर भी कर रहे थे उस टाइम पे, और साथ साथ उसकी अचानक जो है वो तबीयत ख़राब हो गई। ठीक है, मुझे वहाँ सीनियर स्टाफ ने कहा कि जाके जो है वो बीपी अपरेटस ले रहा, पता नहीं कुछ इंजेक्शन था, पता नहीं क्या था। मैं वो लेने गया, जब मैं वापस आया तो पेशेंट की डेथ हो गई थी, पेशेंट एक्सपायर हो गया था। और वो लोग लिटरली आपस में मजाक कर रहे थे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल थे वो लोग, लेकिन मुझे बड़ा फील हो रहा था उस टाइम पे। मुझे ये फील हो रहा था कि शायद अगर मैं थोड़ी देर पहले जाता और ये इंजेक्शन ले आता तो शायद ये बच जाता। स्टार्ट में ऐसे होता है, बाद में जब आप आदी हो जाते हो, आपके सामने जो है वो आपके सामने क्या, बल्कि आपके हाथों में लोगों की डेथ हो जाती है, तो फिर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम, फिर जो है वो आप बिल्कुल आदी हो जाते हो, फिर आपको फील नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी जो आपकी है वो आपको किस चीज़ से रोक रही है? आपकी विश क्या है, आपकी यहाँ पे डिज़ायर्स क्या है कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मैंने काम करना है, मैंने लोगों को सर्व करना है। ठीक है, मैंने लोगों को सर्व करना है, लेकिन आपकी सेंसिटिविटी जो है वो आपको काम करने से रोक रही है। तो ये इंटरनल ब्लॉकेज है। ओके, समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, द नेक्स्ट वन इज प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द another force which serve as stress when it is unwanted and arbitrary। आप लोगों ने कभी देखा है प्रेशर क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हो कि प्रेशर क्या है? प्रेशर वो प्रेशर जो कि अनवांटेड हो। फॉर एग्जांपल, आप बिल्कुल आराम सुकून से जो है वो, आप फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है, आपके हाथ में बुक है, आप पढ़ रहे हो, ऊपर से आपका बड़ा भाई आ रहा है, आपकी बड़ी बहन आ रही है, आपके पापा आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स जो है वो आके आपको बिला वजह डांटते हैं, पढ़ा करो, क्या कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो। हालांकि आपके हाथ में बुक है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लोग डांटते कि पढ़ते क्यों नहीं हो। ये क्या है? ये अनवांटेड प्रेशर है, आर्बिट्रेरी प्रेशर। आर्बिट्रेरी प्रेशर का मतलब ये है कि वो चीज़ जिसकी ज़रूरत ना हो, ठीक है, जिसकी ज़रूरत ना हो, बिना किसी ज़रूरत आपके ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है, अनवांटेड प्रेशर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट इज ऑलरेडी वर्किंग वेरी हार्ड विद हिज बेस्ट एफर्ट। एक स्टूडेंट है, वो काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगा के, वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश लगा के वो काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स उन्हें अननेसेसरी जो है वो प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर के
ज़्यादा पढ़ा करो, ज़्यादा पढ़ा करो, आप पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, हालांकि आप पढ़ रहे हो, लोग फिर भी आपको कहते हैं आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ा करो। ठीक है, आप लोगों की बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, आप बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आ रहे हैं। यू हैव वॉच द डिश एंड स्टिल यू हैव बीन कंडोर्ड टू वॉश इट। चलो ये भी है, मतलब आपने ऑलरेडी एक काम किया, फिर भी जो है वो आपके ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये काम आपने किया नहीं, ये कर लो। तो आप अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये जो प्रेशर आपके ऊपर अब आ रहा है, ये क्या है, ये अनवांटेड प्रेशर है, उसकी ज़रूरत नहीं है। बिना उस प्रेशर के आप सुकून से अपनी तैयारी कर रही हो, बिना उस प्रेशर के आप काम कर रही हो, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर वो जो अनवांटेड आर्बिट्रेरी प्रेशर है वो बार बार आ रहा है, तो उसकी वजह से ये क्या है, ये भी आपके लिए एक स्ट्रेसफुल है। दो तरह की प्रेशर हो सकती है, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, ठीक है। एक्सटर्नल क्या है, पेरेंट्स, आप काम कर रहे हो, ठीक है, पेरेंट्स आपको फिर भी डांट रहे हैं, आपने काम क्यों नहीं किया, आप काम क्यों नहीं कर रहे, हालांकि आपके हाथ में बुक है, वो फिर भी आपको डांट रहे हैं, पढ़ क्यों नहीं रहे। और आजकल तो एक इंटरनेशनल ताना है, अगर कोई भी काम गलत होता है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, मोबाइल की वजह से, और घुस जाओ इसके अंदर। तो ये क्या है, एक जिस चीज़ की ज़रूरत है, कि अनवांटेड प्रेशर है आप लोगों के लिए। द नेक्स्ट वन इज टीचर्स। टीचर्स का भी बड़ा प्रेशर होता है। इस लिहाज से अगर टीचर्स आपको कह रही है ना, फॉर एग्जांपल आपके जो है वो मार्क्स, आपने टॉप किया, फिर भी एक टीचर आपको कह रहे हैं नहीं मज़ा नहीं आया, आपकी मार्क्स कम है, आप पढ़ते नहीं हो, अनवांटेड आपको कोई कह रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्ट्रेसफुल है आपके लिए। द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसा, गवर्नमेंट किस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये जो रूल्स बनाए गए हैं, ये किसने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं ना। आजकल, चलो आजकल का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आजकल गवर्नमेंट क्या कहता है कि आप लोगों ने घर पे रहना है, आप लोगों ने मास्क पहनना है, ठीक है, आप लोगों ने ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके लिए स्ट्रेसफुल है। सोसाइटी, सोसाइटी का बड़ा प्रेशर। सोसाइटी प्रेशर क्या है, आप कोई काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, एक इंटरनेशनल जुमला है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे माशरे के अंदर एक इंटरनेशनल जुमला है, लोग क्या कहेंगे। वो क्या है, वो सोसाइटी है। अगर मैंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप वो काम अपने लिए कर रहे हो या लोगों के लिए कर रहे हो। लोगों का आपके ऊपर एक अनवांटेड प्रेशर है, अगर आप वो कर रहे हो तब भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप नहीं कर रहे तब भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैसे आप ये कहते हो कि लोग क्या कहेंगे, सिवाय बातों के अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। आप अगर नुकसान कर रहे हो तो भी अपना कर रहे हो, अगर फायदा कर रहे हो तो भी अपना कर रहे हो, ठीक है। तो सोसाइटी का भी एक इफेक्ट होता है, सोसाइटल प्रेशर जो है ये भी आपके लिए स्ट्रेसफुल है। द नेक्स्ट वन इज इंटरनल स्ट्रेसर्स, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेसर्स क्या है, इंटरनल स्ट्रेसर एक कंपटीशन। आप जो है वो अपने अंदर वो कंपटीशन में लगे हो, मैंने इतनी मार्क्स देने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ठीक है। जिस तरह अनीसा कह रही है कि मेरी सैलरी कम है या मैंने ड्यूटी भी करनी है, तो ये क्या है, ये कॉम्पिटिशन है। आप कंपटीशन में लगे हो, दुनिया के साथ कंपटीशन में लगे हो, ठीक है। फलाना मेरा दोस्त जो है वो इतना कमा रहा है, मैं इतना कमा रहा हूँ, वो इतना पढ़ा है, मैं इतना पढ़ा हूँ, उसके इतने मार्क्स है, मेरे इतने मार्क्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये कंपटीशन है, ठीक है। तो कंपटीशन एक इंटरनल प्रेशर आप अपने ऊपर डाल रहे हो, जो कि अनवांटेड प्रेशर है, ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसकी सैलरी ज़्यादा है आपके काम में तो क्या हुआ, वो एक अलग बंदा है, आप अलग हो। उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ है, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ है, उसका अपना किस्मत है, आपका अपना किस्मत है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हार्ड वर्क। इंटरनली हम बार बार, हम रोज़ हम ये कोशिश करते हैं कि बस हम आगे निकले, हम आगे कर लें। ये जो आगे निकलने का दौड़ है ना, हम इस रेस में लगे, हम जिस रेस में लगे, हार्ड वर्किंग के रेस में, ये हम अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, जिस तरह आप लोगों ने कुछ कहा, सैलरी कम है, एटसेट्रा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रेशर है जो कि अनवांटेड चीज़ें हैं, हम अपने ऊपर ऐसे दबाव डाल रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, चल नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ा लेंथी है, वो अब टाइम जो है वो भी 350 हो गए हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें, ठीक है, क्योंकि हम आराम आराम से पढ़ेंगे तो तभी आप लोगों को समझ आएगी। इंशाल्लाह हम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। साइमा कह रही है कि सर हार्डवर्क जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है, एसेंशियल प्रेशर है। फॉर एग्जांपल साइमा, आप जो है वो ऑलरेडी आप टॉपर हो क्लास की, ठीक है, या टॉपर ना भी हो, चलो आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल पास होने के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ो ना तो आप वो चीज़ पास कर सकते हो, तो आप अपने ऊपर जो है वो 10 घंटे पढ़ के भी वो चीज़ पास करोगे। अपने ऊपर जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो, मैं एक्स्ट्रा प्रेशर की बात, मैं एक्स्ट्रा हार्डवर्क की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल हार्डवर्किंग की बात नहीं हो रही, मैं एक्स्ट्रा हार्डवर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा अनवांटेड प्रेशर डाल रहे हो, अनवांटेड काम कर रहे हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप फिर भी लगी हो उस रेस में, तो वो क्या है, कुछ हद तक हार्ड वर्किंग जो है वो तो एसेंशियल है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि कुछ हद तक जो है वो चीज़ जो है वो बिल्कुल एसेंशियल है। स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस की भी 2 टाइप्स होती है, आगे हमने पढ़ना है कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस के 2 टाइप्स है, एक होता है स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं यू स्ट्रेस, जिसको हम गुड स्ट्रेस कहते हैं, एक होता है डिस्ट्रेस। गुड स्ट्रेस जो है ना वो क्या है, अगर हमें बिल्कुल टेंशन ना हो, हमें बिल्कुल जो है वो स्ट्रेस ना हो, तो हम जो है वो दिन हम आगे जा ही नहीं सकते, हम तरक्की नहीं करेंगे फिर। तो कुछ हद तक स्ट्रेस जो है ना लेना, ये पॉजिटिव है। अगर मुझे फेल होने का डर नहीं होगा ना तो मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा। अगर मुझे एक्सीडेंट का डर नहीं होगा मैं कभी भी स्लो ड्राइविंग नहीं करूंगा, ठीक है। तो कुछ हद तक स्ट्रेस लेना जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, वो आपको आगे बढ़ने में मदद देती है, वो हेल्प आउट करती है आपको। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेते हो, अपने ऊपर उस चीज़ को तारी कर लेते हो, तब आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। मरियम मुख्तार, जब आप सेकेंड ईयर में यूएचएस, अच्छा ये भी स्ट्रेस है कि जब आप सेकंड ईयर में टॉप हो जाते हो और लोग आपसे पूछे कि फार्मा में डिस्टिंक्शन नहीं है, क्यों नहीं आई है, तो वो तो है एक अलग बात है, ठीक है। ओके, आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन? रज़ा कह रहा है कि इंटरनल फैक्टर जो है वो बेनिफिशियल भी है। रज़ा कुछ हद तक बेनिफिशियल है, मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ हद तक जो है वो आपके लिए कुछ ऐसे स्टेजेस है, कुछ हद तक जो है वो आपके लिए चीज़ें बेनिफिशियल है, लेकिन वो चीज़ें अगर उस हद को पार कर ले, उस लाइन को पार कर ले, ठीक है, लाइन को क्रॉस कर ले, तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं, फिर आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। ठीक है, ओके। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग लेक्चर के दौरान पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर देने आ जाऊँ, ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखो। चलिए, ओके, फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट जब भी हमारा लेक्चर होगा तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट से आगे जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म